use of functions in PHP. So what is a function? Function means small blocks of a program is known as a function. So if we want to declare a function in in PHP, we have to use function keyword. So if you want to declare a function in PHP, first of all write HTML, and after that use body section and start PHP, and here you can declare a function by using function keyword and give the function name like fun and parenthesis. ओके, जब भी हम कोई भी जो है यहाँ पे फंक्शन का नेम डिक्लेयर करते हैं और उसके साथ जब हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो वो फंक्शन बन जाता है। यहाँ से फंक्शन का स्कोप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, हेलो आई एम फंक्शन। यहाँ पे आपने स्कोप को क्लोज कर दिया एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कॉल द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को कॉल करना आपने ब्लॉक को क्लोज करने के बाद आपने फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया जिसका नेम हमने फन रखा है। ठीक है, और उस फंक्शन में हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है हेलो आई एम फंक्शन, और उसके बाद हमने उसके स्कोप को क्लोज करके यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन को कॉल करने के बाद आपने यहाँ पे PHP को क्लोज करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, बॉडी सेक्शन को क्लोज करके HTML को क्लोज करना है। तो इस टाइप से हम सिंपल फंक्शन जो है PHP में डिक्लेयर करते हैं। आफ्टर दैट सेव योर फाइल, हम अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। सेव करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका जैम सॉफ्टवेयर या जैम जो आपका ब्राउज़र है वो इंस्टॉल है, वहीं पे आपने अपनी जो फाइल जो है उसको जो है सेव करना है। ठीक है, htdocs में आपने सेव करना है। तो मैं फ़ाइल का नेम यहाँ पे दे रही हूँ, फाइल का नेम मैंने fun.php रख दिया। ठीक है, और उसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद अब आपने इसकी आउटपुट देखनी है, तो आपने क्या करना है कि कोई भी वेब ब्राउज़र जो अपने कंप्यूटर में ओपन कर लेना है और इसमें लोकल होस्ट में उसको एग्जीक्यूट करवाना है। लोकल होस्ट में आपने जो है वैल्यू को अपने प्रोग्राम की आउटपुट शो करनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको फंक्शन जो भी आपने डिक्लेयर किया था अभी आपके प्रोग्राम में, ठीक है, फंक्शन का जो भी आउटपुट होगा वो आपको शो हो जाएगा, हेलो आई एम अ फंक्शन and this is a simple function. So how can you declare a function in PHP? So if you want to declare a function in PHP, first of all you have to use function keyword and after that give the name of the function and use parentheses and start the scope of the function and pass different types of values in a function and after that close the function, okay, and call function. यहाँ पे हम फंक्शन की डिक्लेरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। दिस इज सिंपल फंक्शन। ठीक है, यूज ऑफ सिंपल फंक्शन। अब हम लेते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। सो इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर अ फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, अब मैं इसी प्रोग्राम में चेंजेस करूँगी। हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइटल भी दे देती हूँ इसका, हेड सेक्शन में मैंने इसका टाइटल दे दिया। टाइटल मैंने दे दिया फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। टाइटल को क्लोज किया हमने और यहाँ पे हेड सेक्शन को क्लोज कर दिया। ओके, अब हम आर्ग्यूमेंट्स के साथ फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, ये यहाँ से हमने PHP को स्टार्ट किया है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। ठीक है, बाय यूजिंग फंक्शन कीवर्ड एंड आफ्टर दैट गिव द फंक्शन नेम लाइक ऐड। मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नेम दे दिया ऐड। अब आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि ये जो पैरेंथेसिस लगाए हुए हैं यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स पास कर रही हूँ, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। 2 वेरिएबल्स मैंने पास किए हैं। अब इनकी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, कंप्यूटेशन करवानी है। तो मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ यहाँ पे, वेरिएबल सी, एंड आफ्टर दैट शो द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स बी। ओके, द
terminate it. And if you want to show the value, use print statement and write sum of A and B. And if you want to print the value of A and B and only C, print the value of C. इस टाइप से आपने वैल्यू को प्रिंट कर दिया। वैल्यू को प्रिंट करने के बाद आपने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन कॉलिंग टाइम आपने इस टाइप से कॉल करना है इस फंक्शन को। फंक्शन का नेम है हमारे, फंक्शन का नेम है ऐड। और ऐड नेम का जो हमारा फंक्शन है उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं हमने। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का नेम है ए और सेकंड आर्ग्यूमेंट का नेम है बी। अब ये दोनों फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए इनमें वैल्यूज़ पास करेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मैंने 20 दे दी और सेकंड आर्ग्यूमेंट में मैंने 30 दे दी। इसके बाद आपने क्या करना है, सेव कर लिया प्रोग्राम। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल 50। अब अगर आप चाहते हैं इफ़ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अगर आप चाहते हैं कि आपने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप उनको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे देंगे फिर से। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ए इज इक्वल एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। एंड सिमिलरली इफ़ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी, write here br and print the value of b is equal comma b। b की वैल्यू को भी हमने प्रिंट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देती हूँ br टैग का यूज़ करके। ये था आपका फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, ये आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, यहाँ पे कंप्यूटेशन करवा के वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करवाया, ये प्लस करवाया है, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। और फंक्शन कॉलिंग टाइम हमने जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे उनमें वैल्यूज़ पास की। आफ्टर दैट सेव योर प्रोग्राम। सेव करने के बाद आपने मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको फिर से एग्जीक्यूट करना है। एरर आ रही है लाइन नंबर 13 में, हम चेक कर लेते हैं। लाइन नंबर 13 में एरर आ रही है, मैंने कोमा नहीं लगाया, इसकी एरर आ रही है। ओके, सेव इट और उसके बाद हम फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसको। लाइन नंबर 14 में फिर से एरर आ रही है, चेक कर लेते हैं हम। स्ट्रिंग, सेव इट एंड रिफ्रेश इट। ओके, सो आर वैल्यू a is equal 20, b is equal 30 and the sum of 2 numbers is 50। ओके, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास की थी, हेलो आई एम अ फंक्शन। तो इस टाइप से हम 2 फंक्शंस जो है यहाँ पे मैंने आपको डिक्लेयर करना सिखाए हैं। नेक्स्ट इज थर्ड, हम लेते हैं फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आपने थर्ड फंक्शन डिक्लेयर करना, तो वो कैसे करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर अ फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट, हम सिमिलरली यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, डिलीट कर रही हूँ मैं। अब रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे थे वहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न करके हम यहाँ पे उसकी जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमने एग्जीक्यूट करवाना है। ओके, अब कॉलिंग टाइम पे हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है। ओके, सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। मैंने सी ले लिया, सी लो या कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हो आप लोग। एंड आफ्टर दैट प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी। और आगे आपने क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, तो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे सम इज इक्वल कोमा $x। तो हमने यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट जो है, प्रिंट स्टेटमेंट जो हम फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे ले रहे थे वहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट ली है, और फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ली है। आफ्टर दैट सेव योर फंक्शन, सेव योर प्रोग्राम, और उसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है। तो आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट इज सिंपल फंक्शन, हाउ कैन यू डिक्लेयर अ सिंपल फंक्शन, एंड हाउ कैन यू डिक्लेयर अ फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, एंड हाउ कैन वी डिक्लेयर अ फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट।